शुरू करें। अपना अपना संभाल लो। नमस्कार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं हमारा सनातन पर्व जो आसन है, आने वाला है, उस रंगों के पर्व की, होली उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज एक विशेष मंतव्य के तौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। अभी और संयोग से मैंने ही पार्टी को आग्रह किया, फिर अध्यक्ष जी का मुझे निर्देश मिला। पिछले दिनों रीट की परीक्षा थी और अनायास परीक्षा केंद्रों के आगे से निकला, भीड़ देखी, पूछा तो पता लगा रीट की परीक्षा चल रही है। सुबह से शाम तक अलग अलग जगह गया, प्रदेश के कई हिस्सों में। मन में उत्सुकता थी कि किसी जमाने में ऐसे रीट की परीक्षा और भी हुई थी। मुझे उत्कंठा ज़्यादा थी। शाम को जब परीक्षा पूरे तरीके से संपन्न हो गई तो मैंने अपडेट लिया। पता लगा कि तिनका भी नहीं हिला और निर्विघ्न तरीके से रीट की परीक्षा अच्छे तरीके से संपन्न हो गई। तो मुझे ध्यान आया कि जब हम लोग विपक्ष में थे, 18 से 23 तक अशोक गहलोत जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हालांकि उनके पाप का दंड राजस्थान की जनता ने उनको दे दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता अक्सर देश के चुनाव परिणामों के बारे में ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, उसकी बैटरी को दोषी ठहराते हैं। लेकिन मैं उस पृष्ठभूमि में गया तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के सत्ता से बेदखल होने के यदि कोई पहले 10 कारण थे तो उसमें पेपर लीक सबसे बड़ा कारण था। उस दौरान आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं, सदन में भी और सदन के बाहर भी व्यापक आंदोलन हुए। कांग्रेस की सरकार के पास में कोई जवाब नहीं होता था। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से उसमें लज्जित हुए थे, दंडित हुए थे जनता की अदालत में। और इसलिए मेरे मन ने एक स्वतः संज्ञान लिया कि राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यूं तो सरकार ने 100 दिन की भी और 1 बरस की अपनी उपलब्धियों का अलग अलग जिक्र किया है, ईआरसीपी से लेकर यमुना जल समझौते तक। लेकिन मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साधुवाद दूंगा कि जिस रीट की परीक्षा पर, जिसकी इतिहास और जिसकी पृष्ठभूमि इतनी विकृत थी, जिस पर सबकी निगाह थी, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि उस बात के लिए जिस पर हमने संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में निर्विघ्न तरीके से प्रदेश के युवाओं को एक किस्म की ये राहत ही दी थी कि जो युवा कांग्रेस पार्टी के राज में, लगभग 70 लाख से भी ज़्यादा नौजवान इस बात से पीड़ित होते थे। मुझे ध्यान आता है कि पेपर लीक को लेकर हनुमानगढ़ के एक नौजवान ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए। कितने परिवारों तक संकट आया, आर्थिक संकट भी आया, जानमाल का संकट भी आया, उन्होंने अपने बच्चे खोए और प्रदेश में एक किस्म की अराजकता थी। तो मेरा विशेष तौर पर आज का मंतव्य तो ये था,
एक लंबी फहरिस्त है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शासन में 2019 में पुलिस भर्ती परीक्षा का, पटवारी भर्ती परीक्षा का, लाइब्रेरियन का, 2021 का रीट का, कांस्टेबल 2022 का, वन रक्षक का, वरिष्ठ अध्यापक का, जेईएन का, सब इंस्पेक्टर का, ये तमाम ऐसी परीक्षाओं की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें इस तरीके का पेपर लीक हुआ। और पेपर लीक का ये मुद्दा केवल देश तक सीमित नहीं था, इसकी गूंज दुनिया में भी हुई। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सरकार के समय जिस तरीके से नौजवानों को सपने तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके कारण पूरा राजस्थान दुनिया में बदनाम हुआ और कांग्रेस उसकी सीधे सीधे दोषी थी। इसलिए मैं अपने ही इनिशिएटिव पर इसको मैंने आग्रह किया था कि एक ऐसा मसला है जिसका हम लोग उससे ताल्लुक़ रखते थे। मैं सरकार को भी और मुख्यमंत्री जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने ये सारा काम किया, क्योंकि मुझे ध्यान आता है कि किस तरीके से उस समय पुलिस का भी दमन चक्र चला। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे थे, पेपर लीक पर सदन में भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आचरण किया था, सड़क पर भी हमारे आंदोलन को दबाने के लिए कितनी लाठियां, वाटर कैनन, गिरफ्तारियां जिस पैमाने पर की थी, वो सरकार के दमन चक्र का एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सरकार ने आने के बाद हमारा जो अपना एक संकल्प पत्र था, उसमें हम लोगों ने इस बात का संकल्प किया था कि हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक के सभी उस पर तो एसआईटी गठित हुई और भर्ती परीक्षाओं में 16 जो भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के जो प्रकरण थे, लगभग 19 प्रकरण, उसमें अनियमितताएं भी थी। फर्जी डिग्री, फर्जी खेल प्रमाण पत्र, फर्जी विकलांगता, डमी, ऐसे कुल 125 प्रकरणों में 125 समेत कुल 144 इसका अनुसंधान चल रहा है। 144 प्रकरणों में 98 प्रकरण में एसआईटी के गठन के बाद एसओजी ने मामले दर्ज किए और 23 प्रकरण का एसओजी संज्ञान लेकर अनुसंधान कर रही है। एसआईटी के 57 प्रकरणों में अब तक 329 लोग गिरफ्तार किए गए और 146 लोग अभी भी न्यायिक अभिरक्षा में हैं। कुल मिलाकर प्रदेश की सरकार का ये एक संकल्प है, आरएएस 2025 और रीट के ये पेपर होना अपने आप में मैं मानता हूं कि पिछली बार की अराजकता के मुकाबले सरकार की एक बड़ी सफलता भी है और नौजवानों के प्रति सरकार का जो संवेदना है वो प्रकट होती हैं। नेटबंदी पर कांग्रेस पार्टी के लोग जब कश्मीर में कानून व्यवस्था को लेकर, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर जब कश्मीर में नेटबंदी होती थी, यहाँ के कांग्रेस के लोग उसको मुद्दा बनाते थे। बाद में कालांतर में कांग्रेस के लोग ही इन्हीं परीक्षाओं में नेटबंदी करते थे और कई दिनों तक इतना रेवेन्यू लॉस होता था, उसका जवाब कोई नहीं था। और ये जो परीक्षा हुई आरएएस की और रीट की, दोनों ही परीक्षाओं में बिना किसी नेटबंदी के अच्छी कानून व्यवस्था से, अच्छी सुचारू व्यवस्था से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार ने प्रदेश के नौजवानों के उस सपनों को पूरा करने का काम किया। सरकार संकल्पित है। सरकार ने बजट में भी 1.25 लाख नौकरियों की और निजी क्षेत्र में भी नौकरियों का जो भरोसा दिया है, हमारे अपने संकल्प पत्र में जो हम लोगों ने कहा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार उसको निश्चित रूप से पूरा करेगी। आज का मकसद आप सब लोगों के माध्यम से मेरा इतना ही था, क्योंकि आप सब लोग उस आंदोलन के, उस दृश्य के आप लोग जीवंत साक्षी थे। आपने वो दृश्य देखा है, पेपर लीक का भी और पेपर लीक के आंदोलन का भी। कालांतर में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में, संकल्प के बाद एसआईटी से लेकर, एक्शन से लेकर ये तमाम चीज़ें हुई है और इसलिए मैं विशेष तौर पर आप सब लोगों के समक्ष इसलिए प्रस्तुत हुआ हूँ कि मैं सरकार का इस नाते पार्टी की तरफ